पेपर जल्दी से आंसर सुन लेंगे सबके। एक बार पेपर कौन शेयर करेगा? ये गर्व शेयर कर लेगा पेपर क्या? सर मैं नहीं कर पाऊंगा। कौन? गर्व सिंगल नहीं है? गर्व सिंगल को बोले एक बार। सर वो भी क्लास में नहीं है। और कौन कर पाएगा शेयर? ये ध्रुव, कोई भी तुम ऐसे कर, इशिता कर सकते हो शेयर क्या? 3 सेकंड चेक कर। फिर विजिबल है। हाँ इशिता सही है, एक्सपैंड कर दो थोड़ा साइज। हाँ, अब क्वेश्चन देख लेंगे जल्दी से। देखो पहला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ निकालना है वोल्ट के अंदर इस रिएक्शन के लिए। ये इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए निकालना है। सही ना? इस रिएक्शन के लिए निकालना है। तो हमें एफ रिएक्शन क्या है? Fe2 प्लस से Fe3 प्लस है। Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag। तो हमें एक तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और एक Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का चाहिए। और हमें दे रखा है किसका? दे रखा है इसमें Fe3 प्लस से Fe का और Fe2 प्लस से Fe का। तो बस तुम इससे निकाल लोगे। पहले हिंट दे रहा हूं मैं सिर्फ। Fe3 प्लस से छोटा वाला चार्ज Fe2 प्लस, Fe2 प्लस से Fe, ये है। हमें इसका निकालना है Fe3 प्लस Fe2 प्लस का। और हमें दे रखा है Fe2 प्लस से Fe का, वो है Y। ये Y दे रखा है, इंटू 2 कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और Fe3 प्लस से Fe का दे रखा है, वो दे रखा है Z, Z इंटू 3 कर देना। तो सीधा करना, Z इंटू 3 इज इक्वल टू X इंटू 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस Y इंटू 2। बस आगे तो ई नोट सेल लगा देंगे, फॉर्मूला ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कर लोगे ना ये? यस तो सर। इसका आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड है, अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड है ये वाला, तो उस केस में भी यही आंसर आना चाहिए। ये n प्लस, ये n के लोन पेयर, ये अपने n लोन पेयर देगा, sp2 है, ये n लोन पेयर दे सकता है आसानी से, ये आसानी से लोन पेयर दे सकता है। तो n प्लस cs3 आ जाएगा इसका, और i माइनस बाहर, अगर डबल बॉन्ड है भी तो। नहीं तो ऑप्शन में हर एक में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा n प्लस cs3। मोस्ट प्रोबेबल आंसर थर्ड होगा इसका, थर्ड आंसर होगा इसका। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है s प्लस O2, ये एक क्वेश्चन है, K1 दे रखा है। ये एक क्वेश्चन है, K2 दे रखा है। और चाहिए 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2 चाहिए, यानी ये रिएक्टेंट की साइड से ये 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी इसको उल्टा करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 10 की पावर 52 का 10 की पावर 104 हो जाएगा नेगेटिव में, 10 की पावर 104 हो जाएगा नेगेटिव में। और दूसरा जो है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ये हमें चाहिए। दूसरा SO3 चाहिए हमें, यहीं पे चाहिए, इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको। और 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 चाहिए ना। तो इसको एक मिनट को रिवर्स किया, रिवर्स करके ऐड कर, हाँ रिवर्स करके ऐड कर दो, सीधा आ जाएगा आंसर। तो -104, और ये प्लस
10 की और 129 है तो प्लस 129, यानी आंसर आ जाएगा 10 की और 25। सही ना, आंसर 10 की और 25 आ जाएगा। फिर आयन दैट हैज sp3d2 हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम इज sp3d2, पता ही है इसके, इसकी होगी क्या नाम है, ICl4 नेगेटिव की। इसी तरह बढ़ाना ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 16 पॉलीमर चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर थर्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सही ना। कैप्रोलेक्टम से प्रिपरेशन होती है इसकी, कैप्रोलेक्टम ये 7 मेंबर्ड की रिंग होती है, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। और डबल बॉन्ड O और H, यहां से क्लीवेज आंसर आ जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें पहले टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड डाला है तो उससे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, HCl बाहर का जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। फिर कंसर्न रेडियस 4 H2SO4 डाला है तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक मिनट रुकेंगे, डबल बॉन्ड आने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की तरफ, ये ऐसे आएगा कुछ, डबल बॉन्ड हो, CH, डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप है, ऊपर विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन 4 का H प्लस, और प्लस से इधर अटैक हो जाएगा और 6 नंबर की रिंग आ जाएगी। आंसर इसका तुम देख लोगे, चेक कर लेना, आंसर इसका शायद फोर्थ आएगा। फिर मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, Cl2 सनलाइट डाला है और H2O के साथ हीट किया है, H2O के साथ हीट किया है, इसलिए ट्राई करना कि एक ही के साथ रिएक्शन हो। CH2Cl आएगा पहले, CH2Cl में H2O के साथ हीट किया तो CH2OH आ जाएगा। एक्वस के हो जाता है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन CH4, CH4 है, एक कार्बन का मोल है, 4 मोल हाइड्रोजन के हैं, 5 मोल हो गए, 5 मोल हो गए, 5 मोल में 1 मोल कार्बन है तो 1/5 इंटू 100 यानी 20%। IUPAC नंबर 119, अन अन एनियम है ये, अन एनियम यानी UUE। 10th क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स द ग्रोथ ऑफ दैट इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, तो सिस्प्लेटिन पता ही है तुम्हें, एंटी कैंसर एजेंट, बहुत बार पढ़ा हुआ क्लास के अंदर, है ना, एंटी कैंसर एजेंट सिस्प्लेटिन। सेकंड ऑप्शन है द कोवेलेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड BeX2, बेरिलियम सबसे पुअर मेटल है इन सबके अंदर तो BeX2 आंसर आ जाएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, पहले CHCl3 एल्कोहलिक क्यों डाला है तो NH2 का NC बन जाएगा, NH2 का क्या बन जाएगा, NC, उसके बाद सबका रिडक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा NHCH3, ये CHOH, ये CH2NH2, तो ऑप्शन ए में तुम्हें दिख रहा होगा आंसर। द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इज, अभी पढ़ाया था DNF ब्लॉक के अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, दे आर केमिकली इनेंट होता है, यहाँ इसने लिखा केमिकली रिएक्टिव, तो ये गलत है। मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर इज, तो ये तुम्हें पूरा याद करना पड़ेगा, ये पूरा याद करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सही ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर तुम्हें याद करना पड़ेगा, तो उसमें आंसर आ जाएगा कॉपर का, और आंसर है 3 ppm, आंसर क्या आएगा 3 ppm। कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज, FeH2O होल 6 होल ट्वाइस है कैटायनिक और एनायनिक स्पीसीज का, जब ये टूटेगा ट्वाइस ऑफ FeH2O होल 6 2 प्लस आएगा, प्लस FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस। अब इधर Fe पे चार्ज है 2 प्लस, लेकिन बैक पेयरिंग नहीं होगी तो n पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 4, और इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी तो n पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 0, तो आंसर आ जाएगा 4.990। 16th क्वेश्चन, इशिता कर देना ऊपर। 16th क्वेश्चन, 0.27 ग्राम ऑफ ए लॉन्ग चेन फैटी एसिड वाज डिसॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर के ईथेन, 100 सेंटीमीटर के ईथेन में हेक्सेन में डिसॉल्व किया है फैटी एसिड को 0.27 ग्राम, 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सरफेस ऑफ वाटर इन ए राउंड वॉच ग्लास, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में 0.27 ग्राम है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब में 10 सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा 0.027 ग्राम, फैटी एसिड हो गया 0.027 ग्राम। हेक्सेन एवापोरेट कर जाता है एंड ए मोनोलेयर इज फॉर्म, द डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एज ऑफ द, यानी ये R दे रखा है,
आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आर 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द मोनोलेयर, मोनोलेयर की हाइट पूछी है राउंड वॉच ग्लास के ऊपर, मोनोलेयर की हाइट पूछी है। तो पहले तो इससे एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर करके, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल जाएगा, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम आ गया, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम आ गया। दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट जो तुम्हें निकालनी है, आर तुम्हें पता है। दिस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दे रखी है 0.9, ये रहा डेंसिटी ऑफ वॉच ग्लास। हेक्सेन ऑपरेट कर गया, मोनोलेयर बन गई है। डिस्टेंस फ्रॉम एज टू द सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, हाइट पूछी है। तो इंटू डेंसिटी 0.9, तो दिस इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू मास, मास कितना है, मास है 0.027 ग्राम। कर लोगे इसे कि नहीं, अब समझ आ गया कि नहीं है, क्या समझ आ गया ये? इसी का ऊपर कर यस दोगे, सर। आंसर निकाल लेंगे, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। देखो फिर अगला क्वेश्चन, ये तुम विच वन इज डायटोमिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, C22 माइनस है, बॉन्ड नंबर 3 आएगा इसका, ये कर लोगे तुम। 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 Kelvin। CV दे रखा है, डेल्टा U और डेल्टा PV पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस प्लस, क्योंकि डेल्टा PV पूछा हुआ है, प्लस डेल्टा PV, ये तुम्हें निकालना है। डेल्टा H को रख देना, अब CV दे रखा है तो डेल्टा H को रखना NCPDT, N 5 है, CP होगा 28 प्लस 8, R की वैल्यू 8 दे रखी है, CP होगा CV प्लस R, 28 प्लस 8, NCP dt 200 केल्विन है, डेल्टा T हमें निकालना है इसके अंदर, डेल्टा T CP डेल्टा T और इस डेल्टा ई कितना होगा, NCV dt, तो 5 इंटू 28 इंटू डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू प्लस डेल्टा PV, प्लस डेल्टा PV। तो राइजिंग टेम्परेचर कितना लेंगे इसमें, 100। पहले टेम्परेचर 100 था, अब हो गया 200, तो डेल्टा T की वैल्यू 100 दे रखी है। सॉल्व कर लोगे इसे कि नहीं अब? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन है, एंटी मार्कस प्रोडक्ट किस में मिलेगा, जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, ये एंटी उल्टा जाएगा ना रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे इस साइड, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। फिर है 20th क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स, ये अब सीरीज सिक्वेंशियल इक्वेशंस आ गया ना क्वेश्चन, देखो मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है सिक्वेंशियल इक्वेशन के। क्या क्वेश्चन है, ए गिव्स बी गिव्स सी, K1 और K2 दे रखा है, तो तुम्हें पता है K1A माइनस dB/dt क्या होगा, dB/dt का एक्सप्रेशन क्या होगा उसके अंदर, K1A माइनस K2 इंटू बी, ये होगा। और इसने बोला B का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 है, इज सेट टू बी 0, तो इसको 0 कर देंगे अगर, तो K1A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2B, इससे निकाल लेना कंसर्वेशन ऑफ बी, आंसर वन ऑप्शन आ जाएगा, आंसर वन ऑप्शन आ जाएगा। ये तो अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, इनॉल कंटेंट मैक्सिमम किसका है, एसिटाइल एसीटोन, वन ऑप्शन। IF5 ICL4 नेगेटिव, ये तुम्हें पता है, ICL5 क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ICL4 नेगेटिव क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, ये पता। 22 क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी से डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रिएक्शन है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इसमें अगर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल NaOH और हीट किया हुआ है, NaOH और हीट किया हुआ है, अगर तुम डायरेक्ट भी निकालोगे ना, मैंने तुम्हें कहा ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो ट्राई करना उस ऑप्शन की तरफ जाना जहाँ पे कंजुगेशन हो, कंजुगेशन सिर्फ लास्ट में दिख रही है, देखो ये इतने पार्ट में, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, यही दिख रही है और यही आंसर होगा इसका। आंसर निकालना है तो तुम निकाल भी सकते हो, आंसर अगर इसका निकालना है तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव लगाएंगे, 5 नंबर की बनेगी, यहाँ से यहाँ नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन पे नेगेटिव आएगा क्योंकि वो रेजोनेंस होगा। फिर आप दोनों को जोड़ देना, इस नेगेटिव को इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ, आंसर आ जाएगा इससे। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन लगानी है इसमें, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। गर्भ सही था तेरा, गलत था ये?
सर सही था। पूरा किया था कि डायरेक्ट लगाया था? नहीं, पूरा किया था। किया था। अभी समझ आ गया मैंने जो बोला अभी? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसमें, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, ये तो बायोमोलिक्यूल्स का है, इसमें सेलिविनोव टेस्ट लगा देंगे। कीटोसिस को गर्म करते हैं, देन दे कीटोसिस, जो कीटोसिस होते हैं, दे इमीडिएटली डिहाइड्रेट एंड बिकम्स रेड ऑन हीटिंग, जबकि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह, इनको थोड़ा टाइम लगता है और फिर बहुत स्लोली इनका पिंक कलर आता है। तो इसलिए सेलिविनोव टेस्ट के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट पढ़ाए हुए हैं। फिर 25th क्वेश्चन, if p is the momentum of the fastest electron ejected from the metal surface, p momentum है fastest electron का ejected from the metal surface, light आई fastest electron जो निकला है, p इसका momentum है। after the irradiation of light having wavelength lambda, then then for 1.5 p momentum of the photoelectron, the wavelength of the light should be, और इसलिए assume kinetic energy of ejected photoelectron to be very high in comparison to work function। तो यहाँ पे तुम्हें पता है डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगना है, एच सी बाय लैम्डा, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, यानी फाई, ये वर्क फंक्शन है, प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ एम वी स्क्वायर को पी स्क्वायर बाय 2 एम भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर बाय 2 एम, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड कर दिया, और ये तो नेग्लिजिबल ही है, ये नेग्लिजिबल ही है, सही ना, ये पार्ट नेग्लिजिबल है, तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 एम। बस अब इसे, जो इसने बोला 1.5 पी मोमेंटम अगर हो जाता है, 1.5 पी हो जाता है मोमेंटम फोटो इलेक्ट्रॉन का, तो वेवलेंथ कितनी होगी? तो डायरेक्ट दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 4/9 लैम्डा। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन हो गया था। कंसीडर द बीसीसी यूनिट सेल्स ऑफ सॉलिड्स, बीसीसी यूनिट सेल्स हैं दोनों ये, ऑफ सॉलिड्स 1 and 2 विद द पोजीशन ऑफ एटम्स एज शोन बिलो। पोजीशन ऑफ एटम दे रखे हैं, दोनों सेम है बिल्कुल, बस यहाँ पे जो बी एटम है थोड़ा सा बड़ा है, और इसका रेडियस जो है ट्वाइस ऑफ आर ए, ये बोला हुआ है इसने, देखो आगे लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ एटम बी इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, यूनिट सेल एज लेंथ इज 50% मोर इन सॉलिड 2 देन इन 1, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2? सॉलिड 2 में निकालना है, बीसीसी ही है, तो पैकिंग एफिशिएंसी इसकी डायरेक्ट होगी, एटम ए एक है, 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, 1 कैसा है 1/8 × 8 आर ए का क्यूब, प्लस बी वाला भी एक ही है, 1 × 4/3 पाई आर बी क्यूब, आर बी को लिख दे, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ट्वाइस ऑफ आर ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, और ए क्यूब क्या होगा यहाँ पे, √3 है, तुम्हें पता है √3 इज इक्वल टू होगा, √3 है पूरी लेंथ, ट्वाइस ऑफ आर बी प्लस आर ए होगा, ट्वाइस ऑफ आर बी प्लस आर ए, बॉडी डायगोनल जो होगा, आर ए प्लस आर बी को लिख रहा हूं मैं ट्वाइस ऑफ आर ए, तो ये आ जाएगा 6 आर ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देना, ए आर ए की वैल्यू, ये ए क्यूब की वैल्यू, सॉरी ए क्यूब की वैल्यू पुट कर देना यहाँ से, ये ए आ जाएगा यहाँ से शायद 2√3 आ रहे, ये पुट कर देना, सॉल्व कर लेना, 90% आंसर आ जाएगा। फिर पॉली सब्स्टिट्यूशन इज ए मेजर ड्रॉबैक इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम बेंजीन से टोल्यूएन बनाना चाहते हो तो आसानी से बनता नहीं है, बेंजीन से टोल्यूएन बनाओगे तो CH3Cl और AlCl3 डालोगे, CH3 आ जाएगा, लेकिन आगे फर्दर एक्टिवेट कर देगा रिएक्शन को, क्योंकि टोल्यूएन ज्यादा एक्टिव है बेंजीन से, इसलिए पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यानी CH3 पैरा पे दोबारा लग जाएगा, CH3 पैरा पे दोबारा लग जाएगा, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। मॉन्ड प्रोसेस यूज फॉर एक्सट्रैक्शन चैप्टर है, निकल की डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, फिर 29th क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ 11.2 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज, और मोलर मास दे रखे हैं, स्ट्रेंथ पूछी हुई है, 11.2 वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 है, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनटू 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी होता है, 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगी, नॉर्मेलिटी 11.2 डिवाइड बाय 5.6, 2 आ गई, नॉर्मेलिटी 2 आ गई। अब 2 को किस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें ये आया ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, किस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट, तो 2 इनटू नॉर्मेलिटी 2 है, इक्विवेलेंट वेट इसका 17 होता है, तो ये आ गया 34 ग्राम पर लीटर में आया। हमें पूछनी है, हमसे पूछी है परसेंटेज, ये पर लीटर है 1000 ml में है, 1000 ml में 34 ग्राम,
तो 100 में कितना हो जाएगा 3.4, तो 3.4% आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है द फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस W, X, Y and Z in water, the Henry's constants KH are 0.5 to 35 and 40 किलोबार। ये हेनरीज कांस्टेंट दे रखे हैं। तो तुम्हें पता है हेनरीज कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है P गैस इज इक्वल टू K गैस इनटू X गैस, K गैस इनटू X गैस। तो P गैस इनटू K गैस इनटू पार्शियल प्रेशर दे रखा है यहाँ पे X गैस है और हमें यहाँ पे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इसलिए P गैस इज इक्वल टू K गैस इंटू 1 माइनस XH2, 1 माइनस XH2। तो फॉर्मूला आ गया P गैस K गैस माइनस K गैस इंटू XH2। तो बस अब तुम्हें स्लोप इसका नेगेटिव है, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्लोप उतना ज्यादा ऊपर से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है 40 वाली, यानी जो Z का ग्राफ है सबसे ऊपर से स्टार्ट होगा, Z का सबसे ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जाएगा, नेगेटिव स्लोप है, तो ये आंसर आ जाएगा इससे। क्लियर है कि नहीं? ये कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब तो 10 पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं और हर एक पेपर डिस्कस किया है। तुम्हें इसका सॉल्यूशन जरूर करना है नेक्स्ट वेडनेसडे तक, 10 के 10 पेपर का। ये नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। और नेक्स्ट टेस्ट मैंने कहा था 10 के बाद 50 पर नंबर कम से कम आने चाहिए, चलिए तो वो ट्राई करना। किसी को कोई डाउट तो नहीं पूछना है? पेपर सॉल्व कर लेना जरूर, 10 पेपर हो चुके हैं, 10 के 10 पेपर सॉल्व करके दिखाना जरूर वेडनेसडे तक नेक्स्ट।